प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि सर कॉपी में जो हम लिस्ट बनाएंगे अपने प्रोस्पेक्ट का वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करना है, किस प्रकार से लिखना है। तो मैं बोलता हूँ कि 2 कॉपी रखना है आपको। देखिए मैंने 2 कॉपी रखा है। मैं अभी प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा कि कैसे। ये 2 कॉपी है ना, तो आपको ऐसे 2 कॉपी रखना है। ठीक है, ये कॉपी मैं इस पर काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो ये आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप समझो ये नई कॉपी है आपकी, ठीक है, और ये भी आपकी नई कॉपी है। आपको करना क्या है, आप पहला पेज जो होगा, ठीक है, ठीक उसके बीचों बीच, जैसा मैं करता हूँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक बीचों बीच एक लाइन खींच लीजिएगा। ऐसे ये लाइन खींच लिया आपने, ठीक है। ये रफ़ कॉपी होगा। एक कॉपी आपको रफ़ रखना है और एक कॉपी आपको फेयर रखना है। मतलब इसमें आपको साफ़ सुथरा लिखना है। इसमें थोड़ा सा गिजमिज होगा क्योंकि ये रफ़ है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है नंबर, ठीक है, नंबर। फिर लिखना है डेट। क्या लिखिएगा, डेट। फिर लिखिएगा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पेज नंबर लिखना है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे आपको पेज नंबर लिखना है। जैसे ये पेज नंबर मान लीजिए 1 है, आपको यहाँ पे लिखना है 1, ठीक है। ऊपर में आपको क्या लिखना है, पेज नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे नंबर मतलब प्रोस्पेक्ट का नंबर, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको लिखना है नेम। फिर लिखना है आपको नेम, नाम। आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, डेट। या आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा। या आप उसके बाद ये लकीर खींच दिया। अब मान के चलिए कि आपको पहले नंबर यहाँ पे दीजिएगा, यहाँ पे दीजिएगा 1। तो एक एक लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है। मैं जैसा करता हूँ, एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप लास्ट तक नीचे लिख दीजिएगा। 7 8 9 10, एक एक लाइन छोड़ छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा सीरियल वाइज नंबर, ठीक। उसके बाद आपको डेट लिखना है। आप जिस डेट को, ठीक है, ये लिस्ट बना रहे हैं, जैसे मान लो आज का डेट हमारा है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 28। ऊपर में आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है 28 दिसंबर 2023, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब इस डेट को आपने जितना भी लिस्ट बनाया है, अपडेट किया है, वो सारा इसके नीचे में रहेगा। बार बार आपको डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने डेट ऊपर में लिखा, इसका मतलब इस डेट के बाद जब तक हम अगला डेट नहीं लिखते हैं तब तक ये डेट का ही सारा डेटा है। समझ में आ रही है ना बात। तो इस डेट के नीचे बस एक बार ऊपर में आपको डेट लिखती है। अब क्या है कि डेट के ये नंबर हो गया, ठीक है, डेट हो गया। अब मोबाइल नंबर, तो मान के चलो मैं मोबाइल नंबर एक देता हूँ, मान लो 9876543210। मान लो ये किसी का मोबाइल नंबर है, मैंने लिख लिया मोबाइल नंबर। उसके बाद उसका नाम अगर हमको पता है, उसका नाम अगर पता है तो उसका नाम लिख देंगे हम, जो भी नाम है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसका नाम नहीं पता है तो यहाँ पे भी छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, नंबर तो पता है ना आपको, नंबर तो कम से कम आपके पास है, तो नंबर लिख लेंगे। जो जो चीज़ आपको पता है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो यहाँ पे उस दोस्त के बारे में आपको कुछ पता होगा, उसके बारे में लिखिएगा, वो कहाँ का है, उसका राज्य लिखिएगा, ठीक है, उसका ज़िला लिखिएगा, उसका ज़िला कौन सा है, राज्य कौन सा है, हाँ, वो क्या करता है, आपको ये सब पूछ करके लिखना है। बीच में यहाँ पर एक लाइन मैंने खींच दिया, देखिए यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दिया, 2 लाइन, आपको 2 लाइन। अब बताता हूँ बीच में मैंने लाइन क्यों खींचा, मैं बताता हूँ बीच में क्यों खींचा। बीच में जो मैं खींचा हूँ इसका ये कारण है, मान लीजिए कि इससे आपकी बात ही नहीं हुई, आपने इसको कॉल किया, इस नंबर पे आपने कॉल किया इस नंबर पे, और वो उठाया ही नहीं, बात ही नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे आप, तो ये बेकार हो जाएगा। तो अगर इसको हम यहाँ तक लेते हैं, दो भाग नहीं करते हैं, तो मेरा ये भी तो बर्बाद हो जाता है ना पेज। इसलिए अगर ये बात कर रहा है तो प्रॉपर ये, इसका राज्य क्या है, ज़िला क्या है, काम क्या है, इसका काम क्या है, और इसका गोल क्या है, ये क्या करना चाहता है, ये 4-5 बेसिक, और इसकी उम्र,
उम्र इसकी कितनी है, ये चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इतना में इसी में अट जाएगा। और भी कुछ BCS आपको लगा इससे दोस्ती हो गई, रेपो अच्छा बन गया, रेपट बिल्डिंग हो गया, रिलेशन बन गया, तो बहुत सारी चीज़ और आपको लिखने का मन किया। जैसे मैंने एक से बात किया तो उसने बताया कि मेरा पैसा बुड़ गया, मैं 1 लाख रुपये कर्ज में हूँ, मुझे 2 बहनों की शादी करनी है, तो बहुत तरह का बात बोला। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे इधर साइड में, क्योंकि इतना में आप उतना नहीं लिख पाएंगे। तो उसका क्या होगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा इसके बारे में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं उतनी बात हो पाई है, कुछ नहीं, तो बस इतना ही रह जाएगा। और कुछ भी बात नहीं हुई तो बाद में इस नंबर को काट के यहाँ पे किसी और के बारे में लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए इस तरह से मान लीजिए आपने बहुतों का लिस्ट यहाँ से यहाँ तक बनाया। ठीक है, फिर मान लीजिए अगला डेट आपने आज 6 लोगों का लिस्ट बनाया आज आपने। ठीक है, 6 लोगों के बारे में लिखा। अब अगला डेट मान लीजिए फिर आपको कल का है 29 का, तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे 29/12/2023। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से लिखिएगा 7 8 9 ऐसे करके फिर लिखना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, ऐसे 2-2 लाइन ऐसे बनाना है। ये हो गया रफ। ठीक है, ये रफ हो गया। ठीक है, तो ये रफ इस तरह से करना है। आपको समझ में आ गया? ये कॉपी आपका एक रफ कॉपी रहेगा। और इसमें से जो आपको इंटरेस्टेड हुआ, जब आप बात किए तो इंटरेस्टेड हो गया, तो मेरा एक ट्रिक है, जैसे मैं मेटाफोर्स में भी कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जो इंटरेस्टेड होता है, ठीक है, तो मेटाफोर्स का मैं शॉर्टकट क्या लिखता हूँ, MF और मेटाफोर्स। तो ये अगर इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर PMF मतलब प्रोस्पेक्ट ऑफ मेटाफोर्स, मतलब ये इंटरेस्टेड है। अगर नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, ये इसका ट्रिक मैं आपको बाद में बताता हूँ इसके बाद। ठीक, तो लिखिएगा NI मतलब नॉट इंटरेस्टेड, NIMF मतलब ये मेटाफोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हुआ। ये आप तुरंत डिसीजन नहीं लीजिएगा इंटरेस्टेड, पहले वो आएगा, मीटिंग में आएगा, आपसे डिस्कस करेगा, उसके बाद वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया या किसी कारण से उसकी तकदीर नहीं साथ दिया, तभी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। नहीं तो यहाँ पर तो जिसकी तकदीर है जरूर इंटरेस्ट दिखाएगा। चाहे ये मेटाफोर्स हो या किसी भी बिजनेस में, ये हमारा वीडियो काम आने वाला है। आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप उस कंपनी का एक शॉर्टकट लिख दें NI लगा करके, तो वो आपका नोट, ये आप इस तरह से शॉर्टकट में, मैं शॉर्टकट पूरा आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्टकट में आपको बाद में बताता हूँ कैसे कैसे लिखना है। तो ये तरीका से आप अपना रफ का एक कॉपी बनाइएगा। ठीक है, इसको अभी मैं फिलहाल साइड करता हूँ। ठीक है, अब एक और कॉपी आपके पास है। ठीक है, ये फेयर कॉपी होगा। ठीक है, ये मान लीजिए नई कॉपी है, तो आप क्या कीजिएगा, इस कॉपी को ठीक 2 भाग, आधा इधर और आधा इधर, 2 भाग से आप समझिए कि जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, आधा यहाँ से मान लीजिए यहाँ से मेरा कॉपी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे आपको फ्रेंड वही काम करना है। जैसे कि आप मेटाफोर्स कर रहे हैं, तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं 1 2 3 का। ठीक है, 1 2 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक, 5। आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा अपनी कंपनी का नाम। जैसे मेरी कंपनी का नाम, कंपनी तो नहीं है मेटाफोर्स, तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिस भी आप सिस्टम में काम कर रहे हो, तो मेटाफोर्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब यहाँ पे आप बहुत लोगों से बात कीजिएगा ना, तो PMF में मतलब प्रोस्पेक्ट ऑफ मेटाफोर्स, आप जब 6 लोगों से बात कीजिएगा, 10 लोगों से बात कीजिएगा, तो आपको उसमें से 2-4 लोग ही मिलेंगे जो इंटरेस्ट दिखाएंगे सुनने के लिए। ठीक है, या हो सकते हैं सबके सब दिखाएं, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ कि 10 में से 2-3-4 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, सुनेंगे आपको। तो वो जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सुन रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, तैयार हैं, उन लोगों का, ठीक है, वो हॉट लिस्ट हो गया, मतलब वो रियल में प्रोस्पेक्ट है मेटाफोर्स के, तो उन लोगों को यहाँ पे फेयर में लिखना है। बाकी जो इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं दिखा रहे हैं, कॉल, या फिर आप कॉल कर रहे हैं तो रिंग कर रहा है, उठा नहीं रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, नो नेटवर्क है, आउट ऑफ कवरेज एरिया है, वगैरह वगैरह, मतलब किसी भी तरह से वो बात नहीं हो पा रही है, तो वो सारा ये रफ में ही रहेगा। उसको फेयर में नहीं लाना है। फेयर में किसको लाना है, जिससे बात हो रही है। ठीक है,
जो इंटरेस्टेड है उसी को फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको बता रहा हूँ मैं एक तरीका। इसमें आप क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या है लिख लेंगे। और उसके बाद ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें पेज नंबर लिखना है, पेज नंबर। अब कहिएगा ये पेज नंबर क्यों लिखना है? पेज नंबर देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पर पेज नंबर 1 में कौन है, ये पेज नंबर 1 में मतलब ये है, ये मान लीजिए आशीष, मैं अपना ही नाम लिखता हूँ। तो पेज नंबर 1 में नंबर 1 में आशीष है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर 1 है, फिर आगे पेज नंबर 2 होगा, पेज नंबर 2 होगा यहाँ पे, फिर पेज नंबर 3 होगा, इस तरह से। तो अब आप यहाँ पे पेज नंबर, फेयर कॉपी में आपने पेज नंबर यहाँ पे आपको लिखना है कि ये जो नाम का व्यक्ति जिसको आप फेयर में लिख रहे हैं किस पेज नंबर में है, आप तुरंत खोज लेंगे। आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो लिखनी है, नहीं तो आपको नहीं लिखना है। तो पेज नंबर मान लीजिए 1 में है। ठीक है, 1 में है, और उसका लिस्ट नंबर क्या है। ठीक है, नहीं तो लिस्ट नंबर नहीं भी तो आप पेज में खोज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेज नंबर यहाँ पे लिखिएगा 1, और बाकी बेसिक आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना जगह है, यहाँ भी आपको क्या करना है, ठीक है, 2 भाग करना है। यहाँ भी आपको 2 भाग करना है। इतना जो जगह है, इतना जो जगह है, इतना काफ़ी है, इतना फेयर के लिए, क्योंकि रफ में तो उसके बारे में बहुत सब कुछ लिखा हुआ है। तो फेयर में इतना में ही आपको सब कुछ लिख देना है। बाकी और भी कुछ लिखने का हो गया, जैसे वो बोला कि हम अभी घर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, या फिर हम 1 महीना के बाद बात करें, कुछ ऐसा फिर बोल दिया, कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी बात है तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पे भी अगर काम नहीं चला, वही चीज़ वहाँ भी यहाँ भी करना है, तो यहाँ तक लिखना है, फिर इधर आगे बढ़ जाना है, इधर भी लिखना है। अगर यहाँ तक काम चल गया है, कोई भी ऐसा अपडेट कुछ बात लिखना है तो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो ये पेज नंबर, किस पेज नंबर में वो रफ कॉपी में है, यहाँ पे उस पेज नंबर को लिखना है। समझ में आ रही है बात? नाम और पेज नंबर, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। तो दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं बढ़िया से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे टीम के लिए भी काम आएगा, मेरे टीम के लिए भी काम आएगा, और भी जो कोई नेटवर्क मार्केटिंग खासकर करते हैं उसके लिए ये वीडियो काम आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मेंटेन करिएगा। ठीक है, अब सवाल होता है, एक और चीज़ करना है आपको। मैंने कहा था कि आधा कॉपी में इधर और आधा कॉपी मैंने कहा था आपको और मतलब रखना है। ठीक है, मान लीजिए ये आधा कॉपी में आपने ये किया, फेयर किया, और बाकी आधा कॉपी में क्या करना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, बाकी आधा कॉपी में आपको वही काम करना है, फिर से आपको 2 भाग करना है। ठीक है, 2 भाग करना है, क्योंकि पेज बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक जरा सा भी नहीं, क्योंकि पेड़ कटता है। ठीक है, पेड़ कटता है तो पेज बनता है उसी से। ये पन्ना क्या है, ये पेड़ का प्रोडक्ट है, ट्री का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या करना है, आधा ये हो गया। फेयर किसको करना है बता दिया मैंने, फिर से एक बार बता देता हूँ। रफ में जितना मैंने लिस्ट बनाया उसमें से जिससे बातें हो रही है, जो इंटरेस्टेड हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा समय दे रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ही फेयर में लिखना है। फेयर वाला में मतलब हॉट लोगों को लिखना है, रफ में तो सब लोग रहेंगे। ठीक है, अब उसी फेयर में से, ठीक है, आपकी जिनसे बात हो रही है उसमें से कुछ लोग आपको बोलेंगे कि मैं कल शाम में बात करूँगा, मैं 15 तारीख को बात करूँगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कैलेंडर यहाँ बोर्ड में लिखिएगा, कैलेंडर आपको लिखना है, कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर बनाना है आपको। ठीक है, तो कैलेंडर ऐसे, हालांकि आजकल तो CRM का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग, गूगल शीट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ ऑफलाइन कैसे आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको गूगल शीट का, आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो लोग लाख हज़ारों का नेटवर्क बनाए हुए हैं बहुत सारे, और कोई गूगल शीट का और CRM का इस्तेमाल कहाँ करते थे, इससे भी काम किए हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास CRM सॉफ्टवेयर है, आप जानते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं ऑफलाइन कैसे आप लिस्ट बना सकते हैं, कैसे खासकर लिस्ट कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है डेटा को, वो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब ये मेरा नाम आशीष जिज्ञासु है, फ्रॉम देवघर झारखंड। मैं अपना परिचय दे देता हूँ फिर से। अब देखिए क्या करना है, कैलेंडर में आपको यहाँ पे डेट लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी किसी से बात हुई, सबसे पहले आप डेट लिख लेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ करके। मान लो आज जैसे 28 है, तो 28/12
फिर आप थोड़ा सा 3-4 लाइन छोड़ करके फिर यहाँ पे लिख देंगे 29/12। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 30/12, ठीक है। फिर लिखेंगे 31/12। इस तरह से आप क्या करेंगे, आप इस तरह से 3-4 लाइन 5 लाइन छोड़ करके जितनी बड़ी आपकी लिस्ट है उतना यहाँ पे लाइन ज़्यादा लंबा छोड़िएगा, क्योंकि उतने लोगों से फिर आपको डेट मिलेगा कि मैं इस तारीख को बात करूँगा, या उस तारीख को आपको उनको कॉल करना है, उस तारीख को वो अपना ज्वाइनिंग करने के लिए बोले थे वगैरह, जो भी कुछ बातें हैं वो डेट आपको दे दिया। तो उस डेट में किसने क्या कहा तो उसका आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। इस डेट मतलब आप मान लो कि आज किसी से बात की है, ठीक है, और उसने कहा कि 29 तारीख को या 30 तारीख को उसने कहा, किसी ने कहा कि मैं ना 30 तारीख को आपसे बात करता हूँ, अभी मैं 2 दिन, मान लो आज आपने बात किया 28 तारीख को, और ये 2 दिन जो है वो बोल रहा है कि मैं मतलब आज मैं 30 तारीख को बात कर पाऊँगा फ्री होकर के। तो कब बात कर पाएंगे उनसे पूछना है समय। तो यहाँ पे फिर उसका नाम लिखना है। मान लीजिए आपको किसी आशीष नाम के लड़के ने कहा कि मैं शाम को 7 बजे बात करूँगा। कब बात करूँगा, 30, यहाँ कैलेंडर में तो 30 लिखा हुआ है। तो आशीष 7 PM, ठीक है। और इसका पेज नंबर आपको लिखने के लिए नहीं बोलना है, पेज नंबर कितना। अब यहाँ पे जो आप पेज नंबर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ जो पेज नंबर लिखेंगे वो आप यहाँ से लिखेंगे। ये पेज नंबर देखिए, ये जो मैंने एक फेयर कॉपी बनाया था इसमें भी आपको पेज नंबर डालना है 1, फिर 2, यहाँ पर भी आपको पेज नंबर डालना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको खोजने में सुविधा होगा, क्योंकि एक ही कॉपी में आधा पेज है। तो 21 पेज नंबर में फलाना नाम का जो फेयर कॉपी वाला जो फेयर कॉपी में आ गया है उसी का नाम आप डेट लीजिएगा, वही ना डेट आपको देगा। तो फेयर कॉपी में किस पेज नंबर में उसका है वो, ठीक है। तो उसका नाम लिखना है, और यहाँ पर जो पेज नंबर देंगे ये रफ कॉपी वाला का देंगे, और यहाँ पर जो पेज नंबर देंगे यहाँ पर आशीष 7 PM। तो उसको कैसे खोजेंगे, आशीष बहुत नाम का बहुत सारा हो सकता है आपके पास ना, तो कैसे खोजेंगे उसके बारे में। मान लीजिए कि अब जब उसका कॉल आ गया तो तुरंत उसके बारे में आपका जहाँ पे लिखा है डेटा कि वो क्या करता है, क्या करना चाहता है, क्या सोचा है, उसके बारे में और भी कुछ है, कितने भाई बहन है, या फिर क्या उसको टेंशन था, क्या सपने थे वगैरह वगैरह, जो भी इसके बारे में कुछ डिटेल आपको पहले से कहाँ लिखा हुआ है। तो फेयर कॉपी में आपको तो डिटेल नहीं लिखेंगे, फेयर कॉपी में किस पेज में है आपको, मान लीजिए पेज नंबर 1 में है तो यहाँ पे 1 लिख लिए। अब फिर आप क्या होगा, पेज नंबर 1 में आप यहाँ से उससे जब 7 PM में जब उसको कॉल करेंगे ना आप 30 तारीख को 7 बजे आप जब कॉल करेंगे तो आप पेज नंबर 1 में जाएंगे, किसका, यहाँ पे जाएंगे आप, ठीक है। आप यहाँ पे जब पेज नंबर 1 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये पेज नंबर 1, यहाँ पे सॉरी ये वाला पेज नंबर 1 में जाएंगे तो मिल जाएगा। मान लीजिए आशीष नाम का लड़का 4 नंबर में आपको मिलता है, ठीक है, 4 नंबर में आशीष है, ठीक है, 4 नंबर पेज नंबर 1 में 4 नंबर में आशीष में है का डेटा है। इसमें पेज नंबर मान लीजिए यहाँ पर पेज नंबर 8 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पेज नंबर 8। अब आशीष के बारे में आप चूँकि बहुत ज़्यादा जब काम करेंगे तो आपको कितना डेटा याद रहेगा सबका। तो पेज नंबर 8 यहाँ से आप उधर से, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से आ गए कहाँ, यहाँ, और यहाँ पेज नंबर कितना लिखा है, पेज नंबर 1 में आ गए, और यहाँ पर पेज नंबर 8 लिखा है। तो फिर आप रफ कॉपी में जाइएगा, रफ कॉपी में पेज नंबर 8 में जाइएगा, है ना, पेज नंबर 8 में जाइएगा, जो भी पेज नंबर 8 होगा, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे पेज नंबर 8 है, ठीक है। पेज नंबर 8 में जब जाइएगा तो यहाँ पे आशीष के बारे में पूरा डिटेल लिखा होगा, हाँ, यहाँ पे आशीष का पूरा डिटेल लिखा हुआ होगा, मोबाइल नंबर उसका, उसके बारे में कहाँ से है, राज्य वगैरह वगैरह नहीं बताए थे आपको, यहाँ पे लिखना है आपको। तो ये तो सब में लिखना है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा उसके बारे में कि वो कहाँ से है, क्या करता है, काम क्या है, सपने क्या हैं, उम्र क्या है, और वगैरह वगैरह जो भी कुछ अतिरिक्त जानकारी है वो इधर आप सब कुछ मिल जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ लिखेंगे। तो इससे क्या हो गया, आपको कैलेंडर रोज़ देखना है, कैलेंडर आगे का कम से कम 10 दिन का कैलेंडर आपको आगे का अपडेट रखना है, ठीक है।
फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे, मेरी जो टीम के बंदे हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई यूट्यूब में मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो सबके लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो मैंने तैयार किया है। 1 मिनट। देखिए दोस्तों, ये मेरी एक ट्रिक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट। देखिए मैं कैसे इस्तेमाल, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि PMF NIMF इस तरह से लिखना है। ये शॉर्टकट मैंने आपको कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये शॉर्टकट मैं कैसे लिखता हूँ। ये मेरा ट्रिक है, आप अपना ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे, ये मैं अपना बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, कैसे लिखता हूँ शॉर्टकट में। मोबाइल में भी जब मैं नंबर सेव करता हूँ तो आपको नंबर भी सेव उसी तरह से करना है। मान लीजिए मोबाइल में आपको जब नंबर सेव करना है इसका, तो सबसे पहले मोबाइल में नंबर कैसे सेव करेंगे, उसका मोबाइल में नंबर सेव कैसे करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल में नंबर सेव कैसे करें, है ना। मान लीजिए एक सवाल है, मोबाइल नंबर कैसे सेव करें। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जब आप सेव कीजिएगा तो आपको फर्स्ट नेम आता है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब आता है वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है डेट, जिस डेट को आप उससे कनेक्ट किए। जैसे मान लीजिए आज का डेट क्या है, आज 28 दिसंबर है, तो लिखिएगा 28D, डी फॉर दिसंबर, 28D। जब भी आप उसको फर्स्ट बार कॉल कर रहे हैं और उससे बात हो रही है तो आपको उसको, वो फेयर कॉपी में उसका आ गया है तो उसका नंबर ज़रूर सेव करना है, 28T। उसके बाद उसका नाम मान लीजिए आशीष है, तो ASHISH आशीष लिख लिए। उसके बाद वो कहाँ से है, ठीक है। मान लीजिए मैं झारखंड से हूँ तो लिख देता हूँ, और शॉर्ट में लिखना है, झारखंड का JH लिखना है। आपको पूरा JHARK नहीं, सबका शॉर्ट कर। जैसे राजस्थान है तो RJ होता है ना। गुजरात है तो GJ होता है। ये आपको हर स्टेट का शॉर्टकट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अपना बना लीजिए, ठीक है। उतना नहीं लिखना है, आशीष झारखंड JH। अब झारखंड में कहाँ से है, मान लो मैं देवघर से हूँ तो देवघर में भी आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, DEO पॉइंट दे दिया तो देवघर, या फिर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद उसकी एज, अगर आपको एज पता है तो आप एज लिख सकते हो, मान लो 27 ईयर्स, ठीक है। एज लिख लिया आपने, हाँ 27। एज कैसे लिखेंगे, 27 और Y लिख दिए, Y का मतलब ईयर, ठीक है। आप चाहें तो केवल 27 भी लिख सकते हैं, 27। आपको मैं एक अच्छा फॉर्मेट आपको पहले लिख कर दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। 28D आशीष झारखंड देवघर, ठीक है। 27 टीचर, ठीक है। ये मैंने लिख लिया शॉर्टकट में, ठीक। तो आप इस तरह से सेव करेंगे, किस डेट को कॉल किया वो डेट लिख दिए। अब इसके बाद टीचर के बाद आपको भी कुछ लिखना है, तो वो जो इसके बाद जो लिखना है उस पर बताते हैं क्या लिखना होता है। इतना तो बेसिक है जो आपको सब में लिखना ही लिखना है। वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, तो यहाँ पे लिखिएगा नॉन वर्किंग। बिजनेस करता है तो लिखिएगा बिजनेस। क्या चीज़ का बिजनेस करता है अगर आपको पता है तो लिखिएगा क्या चीज़ का बिजनेस करता है। जैसे कपड़े का बिजनेस करता है तो लिखिएगा बिजनेस, क्लॉथ बिजनेस, कपड़े का बिजनेस है। इस तरह से आप अपना लिख लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है लिखना उसके बारे में सारी बातें लिखिएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि शॉर्टकट में कैसे आपको इसमें ऐड करना है, मोबाइल में भी ऐड करना है और फेयर कॉपी में भी। देखिए कैसे, जैसे मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। मैं जैसे देखता हूँ नंबर कोई नहीं सेव्ड है, मैं चेक कर लेता हूँ, ब्रॉडकास्ट से वगैरह वगैरह से पता चल जाता है। नंबर अगर उसने मेरा सेव नहीं किया, सेव करने तो बोलना है सबको। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, अभी मैं दूसरा चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं लिस्ट बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, इसके लिए मैं बाद में फिर वीडियो बनाऊँगा। तो नंबर नॉट सेव्ड, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ NS। फिर NSB मतलब नंबर सेव करने बोला, नंबर सेव करने बोला हूँ। अभी मैंने बोला है, उसने सेव किया कि नहीं किया चेक करना होगा मुझे, क्योंकि अगर नंबर सेव नहीं किया तो ब्रॉडकास्ट का मैसेज तो जाएगा नहीं उसके पास,
ब्रॉडकास्ट ग्रुप में अगर उसको ऐड भी कर देता हूँ तो क्या फ़ायदा। तो नंबर सेव करने बोला हूँ NSB, SN मतलब सेव्ड नंबर, मतलब भी मेरा नंबर उसने सेव किया है। NC आपने किसी को कॉल किया और कनेक्ट नहीं हुआ तो शॉर्टकट में मैं लिखता हूँ NC मतलब नॉट कनेक्टेड, या स्विच ऑफ रहा तो स्विच ऑफ के लिए भी NC लिखता हूँ मैं। NN अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है उसका तो नो नेटवर्क, NN। अब मैं IBC हूँ, बहुत बार कॉल करता हूँ तो पता चलता है वो IBC हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं IBC हैं, तो IBC है। BBPH बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में है। PBBP प्रोस्पेक्ट ऑफ बड़ा बिजनेस, ये मेरा शॉर्टकट है। आप INBC मतलब होता है इनबाउंड कॉल, मतलब किसी ने हमको खुद से कॉल किया है, चाहे हमारे दोस्त हों चाहे कोई भी हो, अगर खुद से हमको कॉल किया है जानने के लिए मेटाफोर्स क्या है या बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमको खुद से वो कॉल किया है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा INBC मतलब उधर से कॉल आया। अब किसी का नंबर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से लिया है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी नंबर निकालते हैं ना हम लोग बहुत सारे का कॉल करने के लिए, तो WGS मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से WGS शॉर्टकट में लिखना है। KVB नो विवेक बिंद्रा मतलब हमारे विवेक बिंद्रा जी को वो जानते हैं। फिर FVB फ़ैन ऑफ विवेक बिंद्रा मतलब जो विवेक बिंद्रा जी का फ़ैन है, तो मैं उसके लिए क्या लिखता हूँ FVB, ठीक है, FVB। ये मेरा ट्रिक है, आप अपने अनुसार से अपना इस तरह से कीजिएगा। BOC बिजी ऑन कॉल, जब मैं उनको कॉल करता हूँ किया हूँ अभी तो वो कॉल पर बिजी बता रहे हैं, मतलब किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मैं इसको लिखता हूँ BOC बिजी ऑन कॉल। KMD ठीक है, मतलब ये अभी आपके लिए काम का नहीं है, इसको छोड़िए। KMD और KMP ये आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। SRH क्या हो गया, सेव्ड रेपो हॉट, ये मतलब ये हो गया कि नंबर भी सेव्ड है, S फॉर सेव्ड। R फॉर रैपट बिल्डिंग मतलब उसके साथ मेरा रैपट बिल्डिंग बना हुआ है, मतलब वो हम पर अब बहुत अच्छा ट्रस्ट भी बना लिए हैं, रिश्ता बना लिए हैं। हॉट, और वो बहुत हॉट भी है, ठीक है, हमारे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे इनको लाना चाहता हूँ उसके लिए वो हॉट हैं, और हमारे साथ रिश्ता भी बन चुका है और नंबर भी वो सेव किया हुआ है, मतलब SRH की कैटेगरी वाला जो हो गया वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो गया, SRH। तो ये मेरा शॉर्टकट हो गया। जब मैं SRH लिखूँगा मोबाइल पर सर्च करूँगा तो SRH में जो आ गया लिस्ट में उससे सबसे पहले बात करना है, क्योंकि ये क्या है, सेव्ड है, रेपो बिल्डिंग हो चुका है और हॉट है, ठीक है। NIB का मतलब मेरा शॉर्टकट है नॉट इंटरेस्टेड इन बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट, जो बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट में या बड़ा बिजनेस की कोर्सेज में प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ शॉर्टकट में NIB। NIM मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन मेटाफोर्स, हमारे जो मेटाफोर्स में कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं क्या शॉर्टकट में लिखूँगा NIM नॉट इंटरेस्टेड इन मेटाफोर्स, NIM। MFH मतलब किसी के बारे में पता चलता है कॉल करता हूँ तो मेटाफोर्स में पहले से है, ठीक है, तो उसको क्या लिखूँगा MFH मतलब मेटाफोर्स में है। WA में एक्टिव मतलब व्हाट्सएप में एक्टिव है, और SN का मतलब क्या था, सेव्ड नंबर, मतलब कि ये व्हाट्सएप में एक्टिव भी है ना, और मेरा नंबर सेव्ड करके रखा है। फिर है WPN NS का मतलब क्या था, याद कीजिए, NS का मतलब मैंने रखा था नंबर नॉट सेव्ड, है ना, तो WPN का मतलब क्या हो गया कि नंबर सेव नहीं है और नॉन एक्टिव है। देखिए मैं यहाँ पर बहुत बड़ा लिस्ट बनाया हूँ, ठीक है, BT बिजी टाइम, FT फ्री टाइम, KAG खास व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन, BBM ब्लॉक्ड, कोई आपको ब्लॉक कर देता है, ब्लैक लिस्ट कर देता है, तो ब्लॉक्ड मी या ब्लैक लिस्ट मी, तो BBM। इस तरह से जो है मैंने PMTF DMTF CMTF UMTF। PMTF का मतलब हो गया प्रोस्पेक्ट ऑफ मेटाफोर्स, DMTF का मतलब हो गया डाउन लाइन ऑफ मेटाफोर्स, CMTF क्रॉस लाइन ऑफ मेटाफोर्स, UMTF अप लाइन ऑफ मेटाफोर्स, ठीक है, LMTF लीडर ऑफ मेटाफोर्स, ठीक है, लीडर मेटाफोर्स। MBC ये मेरे जो IBC हैं। NWN नॉन व्हाट्सएप नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कॉल किए तो पता चला ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है लेकिन दूसरा है, तो आप उसमें शॉर्ट में लिख सकते हैं तो ये मैंने बहुत लंबा लिस्ट बनाया है, कितने हैं, लगभग
34 लोग तरह का मैंने कैटेगरी बनाया है। आप इसको 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मेरा अपना तरीका है जो मैं यूज करता हूँ, वो मैंने बताया। बाकी आप अपने इस तरह से अपना एक और मैंने बनाया है, बहुत अच्छा मुझे लगा, NIO, नॉट इंटरेस्टेड टू हियर एनी अदर प्लेटफॉर्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपने काम में इतना व्यस्त हैं या उसको इतना श्रेष्ठ समझते हैं, कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि मुझे ना मेटाफोर्स करना है, ना बड़ा बिजनेस, कुछ भी नहीं करना है उनको। वो अपना जो कर रहे हैं उसी में खुश हैं, या उसी से उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ठीक है, या भरोसा नहीं करना चाहते हैं, कारण जो भी हो, बस इतना है कि वो बोल दी कि हमको कुछ भी नहीं सुनना है बड़ा अपने काम के अलावा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, NIO, मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन अदर। तो ये भी एक कैटेगरी है। तो इस तरह से मेरा कैटेगरी बढ़ता ही जाता है। ठीक है, धीरे धीरे। तो आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा दोस्तों। ये मैंने बहुत सीक्रेट आपको बताया अपने जो मेरे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे जो भी सवाल है पूछिएगा, ताकि मैं और भी इसको बढ़िया से अगला वीडियो इसको अपडेट करूं या फिर नया वीडियो बनाऊं। ठीक है, ओके, थैंक यू। इतना तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेटाफोर्स में मेरे साथ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक है, और स्क्रीन पर नहीं चल रहा है तो बहुत जल्द चलेगा, लास्ट तक ज़रूर अब मेरा नंबर इसमें मिल जाएगा। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं मेटाफोर्स में, ठीक है, तो बिल्कुल आप उनके साथ ज्वाइनिंग कीजिए। और जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है, ठीक है, आप उनसे संपर्क कीजिए। और अगर किसी ने नहीं भेजा है, अपने ऐसे ही आ गए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो बिल्कुल आप मेरे साथ, हमारी टीम के साथ मेटाफोर्स ज्वाइनिंग कर सकते हैं। या बड़ा बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इसके प्रोडक्ट के बारे में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।